अस्सलाम वालेकुम फनकार के साथ मैं हूं मोहम्मद अली आगा। एक दफ़ा फिर से आपके लिए एक न्यू कार लेके आया हूं और जो मैं न्यू कार लेके आया हूं वो है डायहाट्सू की टैंटो। अजीब सा नाम लग रहा, इस तरह का एक और नाम दिखाऊंगा आपको जल्दी फ्यूचर में। लेकिन इस वक्त हम बात करें अगेन डायहाट्सू की टैंटो की। फर्स्ट लुक आप देखें, इसकी देखने में ऐसे ही लगता है कि जिस तरह कोई वैगन है, या वो जो हमारी लोकल लैंग्वेज में से कहा जाता है डब्बा डब्बा टाइप लुक आती है। लेकिन ये है नहीं, ये मिनी टाइप कार है और ए सेगमेंट में आती है। तो फर्स्ट लुक आपने इसकी देखी, तो अब मैं आपको इसके कुछ स्पेक्स के बारे में बताऊं, कुछ इसके एक्सटीरियर के बारे में बताऊं। तो सबसे पहले इसकी लाइट्स की बात कर लेते हैं। HID लैंप्स इसमें यूज़ किए गए हैं। लोअर साइड पे आप देख सकते हैं इंडिकेटर हेलोजन लैंप में यूज़ किया गया है। और ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त लुक देती हुई इसकी डे रनिंग लाइट ब्लू कलर में अवेलेबल है। सेंटर में डायहाट्सू का इसमें लोगो है क्रोम में, और इसके अलावा यहाँ अपर ट्रिमिंग भी इसकी क्रोम में दी गई है। इसके अलावा इसके बम्पर की लुक देख लें तो बिल्कुल मिस्टर बुशी EK X आपको याद होगी, ऑलमोस्ट उससे रिजेंबल करती हुई इसका ये लोअर बम्पर आपको अवेल होता है, जिसमें एज टू एज ये आप देख सकते हैं क्रोम में ट्रिमिंग है। डे रनिंग लाइट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे फोग लैंप्स भी यूज़ किए गए हैं। और इसके ये जो ब्लैक पोर्शन है, इसको देख के ऐसे लगता है कि कार्बन फाइबर का यूज़ किया गया है, कार्बन फाइबर पर ये है नहीं। अब आप थोड़ा सा मेरे साथ इस साइड पे आए, तो साइड पे आपको ये जो मिरर है, रिट्रैक्टेबल मिरर मिलता है, जिसमें माउंटेड है इंडिकेटर। और इसके अलावा इसके लोअर साइड पर अगर आप दिखा सकें तो यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा भी आपको अवेल होता है। साइड की बात कर लें तो फेंडर में नो इंडिकेटर माउंटेड। टायर की बात कर लें तो टायर आप देख सकते हैं रिम गुडईयर का टायर यूज़ किया गया है, जिसकी प्रोफाइल की अगर हम बात कर लें तो 155/55 और 14 साइज का टायर इस कार में आपको अवेलेबल होता है। और जनरली आपको देखने में मिलता है एंटीना इसके बैक साइड पे, और यहाँ पे आपको जो एंटीना है वो इसके टॉप साइड पे देखने में मिलेगा। डोर हैंडल्स की बात कर ली जाए तो सिल्वर में इसके डोर हैंडल दिए गए हैं, स्मार्ट एंट्री है। और यस, एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त है, एक जादू आज आपको फिर से दिखाता हूँ। वो जादू क्या है? ऑटो डोर सिस्टम है, ऑटो ओपन और ऑटो क्लोज है। सेमी हाइब्रिड कैटेगरी 2020 मॉडल है और 2023 की फ्रेश इंपोर्ट ऑटो नेशन के पास ये कार अवेलेबल है। इससे प्राइस से रेलिवेंट जितनी क्यूरीज है मैं आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अब इसकी थोड़ी बैक लुक की बात कर ली जाए तो बैक लुक पे आप देख सकते हैं सबसे पहले इस रूफ टॉप के साथ आता हुआ ये लोअर साइड पर इसका स्पॉइलर। और इसके अलावा इसके बैक साइड पे इसकी ब्रेक लैंप की बात कर ली जाए तो LED में दी गई है, और इंडिकेटर जो है हेलोजन लैंप में इसके अंदर आते हैं। बैक साइड पे ही अगेन इसकी लुक की बात कर लें तो ये आप देख सकते हैं क्रोम की ट्रिमिंग, जिसमें डायहाट्सू का लोगो भी आपको अवेल होता है। टेंटो, TANTO, टेंटो इस कार का नेम है। डायहाट्सू की टेंटो वो भी क्रोम में मेंशन किया गया है। बैक साइड पे ही बात कर लें तो ये बम्पर में आप देख सकते हैं पार्किंग सेंसर्स आपको अवेलेबल होते हैं। लोअर साइड पे आपको बम्पर में रिफ्लेक्टर मिलता है, सेम बॉडी कलर के साथ आपको बम्पर मिलता है, और ये रिफ्लेक्टर उसको एक बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहे हैं। बैक साइड पे ही अगेन बात कर लें तो यहाँ पे वाइपर अवेलेबल है, यहाँ पे इसका शावर अवेलेबल है, ब्रेक लैंप है, स्पॉइलर के नीचे जो अंदर की तरफ माउंटेड है। और यहाँ पे अगर आप ये थोड़ा सा दिखाएं तो रिवर्सिंग कैमरा भी इसमें अवेलेबल है। इस साइड पे इसका फ्यूल टैंक दिया गया है, और अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की मैं बात कर लूँ तो इसमें ऑलमोस्ट 30 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको अवेलेबल होता है। ओवरऑल आप इसकी लुक देख सकते हैं, कम्प्लीटली एक वैगन टाइप इसकी लुक आती है, लेकिन अगेन ये एक मिनी कार है और ए सेगमेंट है। तो अब आपको कार के अंदर लिए चलता हूँ और मज़ीद इसके क्या क्या स्पेक्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, वो अब कार के अंदर जाके आपसे डिस्कस करते हैं। कार के अंदर हम आ चुके हैं, और कार के अंदर आते साथ ही आपको ये मिलता है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील। बड़ा ज़बरदस्त स्पोर्टी लुक आता है इसका। डायहाट्सू का इसमें लोगो दिया गया है। साइड पे आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ पे इसके ये पावर ड्राइव का ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है। इसके अलावा साइड पे बात कर लें तो चाइल्ड लॉक कंट्रोल और कंप्लीट डोर लॉक कंट्रोल यहाँ पे ड्राइविंग साइड पे मिलता है। साथ ही आपको रिट्रैक्टेबल मिरर का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। इस तरफ थोड़ा सा अगर आप आए तो यहाँ पे आपके जो डोर्स हैं, बोथ साइड के ऑटो डोर्स हैं, उनका ऑप्शन है, पुश स्टार्ट का बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन है, ऑटो पार्किंग है, और इसके अलावा ऑटो लाइटिंग है, और इसके अलावा आपके हीटेड सीट का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको राइट साइड की हीटेड सीट का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। तो व्यूवर्स, अगर इसके ओवरऑल डैशबोर्ड की मैं बात कर लूँ तो डैशबोर्ड आप देख सकते हैं बड़ा ही ज़बरदस्त डिज़ाइन किया गया है। रूम बहुत ही ज़बरदस्त था, और इसकी यूनिकनेस ये है कि इसका जो मीटर है वो इस कार के सेंटर में दिया गया है, और सेंटर में अगर आप देखें तो आपको मिलता है स्पीडोमीटर जो कि 140 तक है, RPM
और साइड पे छोटा सा एक डिजिटल इन्फॉर्मेशन है जिसमें कार के ट्रिप वगैरह के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। फ्यूल गेज है एक तरफ, सीट बेल्ट की ऑप्शन है, और ये हैजर्ड का बटन इस वक्त ऑन है, उसकी भी ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। इस साइड पे आपको मिलता है जी ट्रांसमिशन, एसी के कंट्रोल्स, जो कि टच पे नहीं है बल्कि ये बटन्स पे हैं। ये एंटरटेनमेंट के लिए आपको ये एलसीडी मिलती है। इसके अलावा आपको ये ज़बरदस्त एसी वेंट्स मिलते हैं। एसआरएस एयरबैग इसके अंदर माउंटेड है। यहाँ पे अगेन थोड़ी सी स्पेसिंग है जिसमें आप अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। यूएसबी एचडीएमआई पोर्ट यहाँ पे आपको अवेलेबल होती है। गिलास होल्डर का ऑप्शन आपको अवेल होता है। ग्लव्स बॉक्स की बात कर लें तो एक अच्छी खासी स्पेस मिलती है ग्लव्स बॉक्स में। साइड डोर में पियानो ब्लैक का यूज़ किया गया है, जिसके अंदर ये आपको इलेक्ट्रिक मोटर कंट्रोल मिलता है। यहाँ पे आपको क्रोम में इसका डोर हैंडल मिलता है। और इसके अलावा अगर इसकी सीट की बात कर लें तो आप देख सकते हैं कि लेदर प्लस फैब्रिक में इसको यूटिलाइज किया गया है। सेकंड पैसेंजर साइड पे इस वक्त हमारा व्हील जो है वो रेस्ट कर रहा है। ये फोल्डेबल आर्म रेस्ट है जिसको आप फोल्ड करके कंप्लीट सोफ़ा सीट बना सकते हैं। और इसके अलावा टॉप साइड पे आप देख सकते हैं कि इसके सन वाइजर के अंदर वैनिटी मिरर दिया गया है। यहाँ पे लाइट का ऑप्शन दिया गया है। अगेन सन वाइजर के अंदर वैनिटी मिरर का ऑप्शन, और ओवरऑल एक ज़बरदस्त सी लुक इसकी आती है। तो आई होप कि आपको फ्रंट से तो ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको बैक साइड से मैं आपको इसको दिखा सकूं तो इसमें प्राइवेसी कर्टन्स है। ये आपके लिए प्राइवेसी कर्टन्स जिस तरह आपको मर्सिडीज़ में दिए गए थे, उसके अलावा आपको हमने सोनाटा में दिखाए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा यूनिक सा इसका जो है वो विंडो कंट्रोल है, इलेक्ट्रिक मोटर कंट्रोल विंडो। यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख सकते हैं जिसकी वजह से आपका बैक पैसेंजर्स भी इस सीट को मैक्सिमम आगे या पीछे कर सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है जिस पे आप मैक्सिमम 3 kg तक का अपना जो वेट है वो डाल के हैंग इसको कर सकते हैं। तो बैक पैसेंजर्स के लिए आप देख सकते हैं सीट वगैरह सेम 4% की ओवरऑल सीटिंग कैपेसिटी है, लेकिन हम क्योंकि पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान हूँ और मैं यहाँ पे लाजमी अपने 5 बंदे ज़रूर बिठाऊँगा। तो इसके अलावा इसके बैक साइड पे भी दोनों साइड पे माउंटेड स्पीकर हैं एंटरटेनमेंट के लिए। थोड़ी सी वहाँ पे बोतल की स्पेसिंग वगैरह दी गई है। बैक साइड पे ही आपको वहाँ पे लाइट दी गई है पैसेंजर्स के लिए, पैसेंजर के असिस्टेंस के लिए। और ओवरऑल आप इसकी लुक देख सकते हैं जी। तो व्यूवर्स इसे रिवर्स करके देखते हैं। तो यहाँ रिवर्सिंग में आप देख सकते हैं 360 डिग्री कैमरास आपके इस वक्त फुली वर्किंग है। और यहाँ पे आपको बैक करने पे आपको सेफ मार्जिन का भी ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे अगेन इसके सेंसर जो हैं वो आपको बीप दे रहे हैं, सेफ्टी मार्जिन वगैरह बता रहे हैं, जिसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे रिवर्स करने के बाद स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाती है जी। तो व्यूवर्स आई होप कि आपको इंटीरियर वाइज भी ये ज़बरदस्त सा कैबिन पसंद आया होगा जो कि एक सेगमेंट मिनी कार है। और अब आपको लिए चलते हैं इसके इंजन की तरफ और इसके बूट स्पेस की तरफ। वो आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस मजीद, इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह और इसकी हॉर्स पावर वगैरह, इसकी एक्सेलरेशन वगैरह आपको बाहर चल के बताते हैं। जैसे बूट स्पेस की आपको बता दूं कि बूट स्पेस वैसे देखने में तो आपको ऑलमोस्ट 30 लीटर में लगेगी, लेकिन एक्सटेंडेबल है। इसके अलावा आपको यहाँ पे टायर चेंजिंग किट मिलती है, टो के लिए एक और ऑप्शन मिलता है। एक्सटेंड ये कैसे होती है जी, सिंपल आप इसको ले डाउन करके इसकी दोनों सीट्स को 510 लीटर तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं जी। तो व्यूवर्स अब इसके इंजन की कुछ बात कर लें तो इंजन इसका आता है जी तकरीबन 660 सीसी में 3 इनलाइन सिलेंडर के साथ, और 51 हॉर्स पावर जनरेट करता है 6800 आरपीएम पे। इसके अलावा 60 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करता है तकरीबन 5200 आरपीएम पे। वॉल्व पर सिलेंडर जो है वो 4 है। EFI इसका जो है फ्यूल मैकेनिज्म है, DOHC है, यानी डबल ओवरहेडेड केम है इसका। और मैक्सिमम स्पीड तो मैंने आपको अंदर से दिखाई थी, 140 तक इसकी मैक्सिमम स्पीड थी। और एक क्वेश्चन जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा मुझसे पूछते हैं वो है इसकी माइलेज। तो सिटी में इसकी माइलेज जो क्लेम की जाती है वो तकरीबन 25 किलोमीटर पर लीटर है। एक बहुत ही ज़बरदस्त सी माइलेज अवेलेबल होती है। और अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं तो ये माइलेज आपको तकरीबन 27 किलोमीटर पर लीटर में अवेल हो जाएगी जी। तो व्यूवर्स आई होप कि आपको आज का हमारा ये रिव्यू पसंद आएगा और आज की ये डाइहाट्सू टांटो RS कस्टम आपको पसंद आई होगी। जिसमें एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, वो ये था फ्रंट साइड पे आप इसके रडार देख सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे इसके फ्रंट पे कैम कॉर्डर वगैरह भी अवेलेबल होता है। ये कार आपके अवेलेबल है ऑटोनेशन के पास, इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और एक चीज़ अगेन आप जिसके बारे में मुझसे सबसे ज़्यादा पूछेंगे वो है इसकी डिमांड।
तो यस, ये भी एक रीज़नेबल डिमांड कर रहे हैं। वो डिमांड इस वक्त 32 लाख रुपीज़ है, और अगर आप फन कार्स का नाम लेकर आते हैं तो आपको छोटा सा डिस्काउंट भी अवेलेबल हो जाएगा। अगेन ऑटोनेशन के पास आपको आना पड़ेगा इस कार को अवेल करने के लिए, और जो क्यूरीज या जो क्वेश्चन आपके माइंड में है जो हम आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते, वो आप एक कॉल से इनसे कांटेक्ट करके इजीली अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए मुझे और वसीम अब्बास को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।